नमस्कार। जय हिंद मित्रों। आज हम जिस कहानी पे जाने वाले हैं उस कहानी का जो लेखिका है वो बहुत प्रसिद्ध है और आज की कहानी है दुलाई वाली। तो दुलाई वाली के बारे में जान लेते हैं। दुलाई वाली का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दुलाई यानी रुई की चादर कह सकते हैं या मोटी चादर, और वाली यानी उसको पहनने वाली, ऐसा तो दुलाई वाली हो गया। इसके अनुसंधान में क्या लेना है, ऐसी विवाहित कन्या जो दुलाई ओढ़ के आई है वो कौन है, यानी दुलाई वाली कौन है, प्लस इसके साथ एक और स्त्री आई है वो कौन है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। ये सस्पेंस है इस कहानी का। हास्य वाली भी कहानी है ये, और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन 1901 में जो प्रकाशित हुई थी कहानी माधवराव जो सप्रे है, माधवराव सप्रे, उसकी कहानी की एक टोकरी भर मिट्टी, वह कहानी ज्यादा प्रख्यात है प्रथम कहानी के रूप में। दूसरी भी सारी कहानी है, लेकिन उनमें से ये कहानी माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वो प्रख्यात है। लेकिन दूसरी उसी के अंतर्गत आती है वह कहानी, प्रथम कहानी कह सकते हैं वैसे, दुलाई वाली कहानी। अब दुलाई वाली कहानी को 1907 में प्रकाशित किया गया सरस्वती पत्रिका में, ये रहा। और इसकी रचयिता है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, लेकिन इनका ये जो नाम है वो ज्यादा नहीं चलता, इसलिए इनका प्रसिद्ध नाम बंग महिला के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, इनका जन्म हुआ मिर्जापुर में 1881 है उसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ मिर्जापुर में। कहानी के अंदर मिर्जापुर का कहीं कहीं जिक्र आ जाता है कि ट्रेन मिर्जापुर के आसपास से गुजरती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बारे में भी दी गई है, क्योंकि 1881 में ये कहानी जब प्रकाशित 1907 में हुई प्रकाशित, तो डेट तो होगी, तो इन कारणवश इनकी मृत्यु की भी डेट है कि 24 फरवरी 1949 में इनकी मृत्यु होगी। और एक कहानी है मनोविनोद नाम की, हास्य प्रसिद्ध है इनकी कहानी, इसमें भी हास्य का उल्लेख है। और ये व्यंग्यपूर्ण कहानी है, कुछ न कुछ चीजों पे कटाक्ष किए गए हैं, कहीं हास्य पे कटाक्ष किए हैं, कहीं कुछ सवाल पूछते हैं तो उस सवाल पे कटाक्ष किए गए हैं कि ऐसा क्यों, इसको और बड़ा चढ़ा के बोले हैं। ठीक है, ऐसे कटाक्ष की मीनिंग ये ले लीजिए आप। इस कहानी में 4 या 5 पात्र है जो मुख्य है। तो पहला है वंशीधर, ये मेन पात्र है, कथानायक। उनकी पत्नी का नाम, लेकिन पहले मित्र का नाम, क्योंकि इनके साथ ज्यादा रिश्ता है, नवल किशोर। तो इनका मित्र है, ये ममेरा भाई है, लेकिन इनके बीच में जो संबंध है वो मित्र जैसा है, इसलिए मित्र वही रखते हैं। सीता इनकी साली का नाम है। इनकी पत्नी का नाम जानकी, और नवल किशोर की भी पत्नी आती है बीच में, वो कब आएगी वो आपको लास्ट में कहीं पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत गंगा घाट पे होती है, दशाश्व में एक घाट है, उधर कहानी की शुरुआत होती है। ये लोग जो वंशीधर हैं वो ससुराल में है, पिता के पत्नी जो जानकी है उनके घर गए हुए हैं, क्योंकि विदाई का समय है। अभी पत्नी जो जानकी है उसको लाना है कैसे भी करके। फिक्स क्या हुआ था, आज नहीं लाना है कल लाना है। और ये दशाश्वमेध पर स्नान कर रहे हैं, एक घाट है गंगा का घाट, उधर स्नान कर रहे हैं, काशी में बनारस में स्थित है, तो वहां स्नान कर रहे हैं। अब स्नान करके वो बाहर आए, अभी स्नान करके बाहर आए, हाथ में पुड़िया है, जो भी ऐसे तमाकू की पुड़िया है, वो लेते लेते आए। बाद में घर के रास्ते तरफ वो मुड़े, अभी घर जाने को हुए। घर में एंट्री ली, फर्स्ट जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर या नीचे का हॉल रूम, वो पूरा ब्लैक था, यानी अंधकारमय था, उधर प्रकाश नहीं था। ऐसा प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पे था, तो सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे गए। सारी चीजें जो स्नान करके आए इसलिए भीगी होगी, तो वो सारी चीजें निकाले, तैयार होने लगे, और अपनी जो साली है उसको बुलाने लगे, सीता सीता कहाँ हो, जल्दी आओ सीता, मुझे काम है तुमसे। साली आ जाती है, बोलती है क्या काम है, जल्दी बोलो, मैं काम में थी। तो भी मैं उस काम को छोड़ के आई।
सीता की इस बात जो वंशीधर है वो बोलता है, हाँ मेरी पत्नी जो जानकी है उसको जल्दी बुला के लाओ, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। निकलने का वायदा कब था? कल का था कि हमें कल निकलना है, ऐसा करके विदाई करके, लेकिन आज ही निकलना पड़ेगा। अब सीता जाती है, ये 10 वर्ष की बालिका है, उसकी जो कह सकते साली, ठीक है, वो 10 वर्ष की बालिका है। वो जाती है रूम में और अपनी जो बहन है जानकी उसको बुला लाती है, चलो क्योंकि जीजा जी है उसने बुलाया है। जानकी आती है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं चलता मैं क्या काम कर रही थी? वो बोलता है काम वाम छोड़ो, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। वो बोलती है क्या ऐसी कैसी इमरजेंसी आ गई कि अभी के अभी निकलना पड़ेगा? जो वंशीधर है वो कहता है मेरा जो मित्र नवल किशोर है उसका तार आया है, उसका पत्र आया है। पत्र में उसने लिखा है कि हमें मिलना पड़ेगा मिर्जापुर में। ये वंशीधर मूल जो इलाहाबाद है उसके रहवासी है। इलाहाबाद में इनका घर है, लेकिन मिर्जापुर में जो है उधर मिलना है। मिर्जापुर और कुछ दूसरा भी नाम था, मुगलसराय। मिर्जापुर मुगलसराय, मिर्जापुर रास्ते में पड़ता है, मुगलसराय में मिलना है, ऐसा वादा किया था कि मुगलसराय में हमें मिलना है तार से, ठीक है। वो हो गया तो वो कहती क्या हम दोनों एक ही ट्रेन से जाएंगे, यानी जो नवल किशोर है वंशीधर एक ही ट्रेन से जाएंगे? तो वंशीधर कहता है हाँ जरूर एक ही ट्रेन से जाएंगे। वो कहता है जो उसकी पत्नी है जानकी, वो कहती है एक ट्रेन से नहीं जाएंगे तो तुम्हारी जो दोस्ती है उसमें कोई दरार आ जाएगी। वो हंसते हुए बोलते हैं नहीं तो फिर, तो वो वंशीधर नहीं मानता, तो भी उसे जाना ही है क्योंकि उसका परम मित्र है, भले वो मेरा भाई हो लेकिन परम मित्र है, तो उसको जाना ही है उसके साथ। ये फर्स्ट रीजन निकाला कि तुम दोनों अलग अलग ट्रेन से जाओगे तो तुम्हारी दोस्ती में दरार आ जाएगी, ये उसने फर्स्ट रीजन निकाला जो जानकी है उसने। अब दूसरा रीजन बताती है कि क्यों वो जो नवल किशोर है उसके साथ नहीं आना चाहती। वो कहती है कि एक समय में पूरी तल रही थी, तब कहां से नवल किशोर आटपका और वो बोलता है कि देखो देखो भाभी, ये तुम्हारी जो बेटी है, बहू है, वो पूरी खा रही है। भाभी भी मजाक लेने आ गई, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ कहाँ खा रही है। वो जब पूरी नहीं खा रही थी, पूरी तल रही थी, वो भाभी मजाक में बोली हाँ ये यहाँ पूरी खाने के लिए आती है, पूरी जो है वही खाने के लिए आती है, ऐसा बोलती है भाभी। तो सीता को जो जानकी है उसको शर्म आने लगती है। उसी शर्म के कारण उसने निर्णय किया था कि नवल किशोर के साथ ज्यादा बात नहीं करेगी ऐसा, इसलिए वो आने के लिए तैयार नहीं थी। प्रथम प्रयास में तो उसने कुछ और रीजन निकाल लिया, दूसरे प्रयास में उसने ये रीजन निकाल लिया पूरी वाला, ठीक है। तो उसके जवाब में वंशीधर बोलता है ठीक है बस इतनी सी बात तुम बोलती हो, अच्छा तो मैं नवल किशोर से बोल दूंगा कि वो बेचारी एक रोटी नहीं खाती तो पूरी कहां से खाने लगी, ऐसा मैं उससे बोल दूंगा। लेकिन तुम अभी पहले निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, हमें पहुंचना है, मुगलसराय पहुंचना है हमको, ऐसा बोलता है वंशीधर। तो वो कहती है जो जानकी है वो कहती है कि आपको सवेरे बोलना चाहिए था ना, मेरे भाई थे तब, अभी वो काम से निकल गए हैं। अब वंशीधर ने बोला कोई बात नहीं, मैं उससे जाते जाते बोल दूंगा, या मैं जाके आता हूँ तो तुम उतनी देर में जो भी तुम्हारा रोना धोना हो वो पिटा दो, यानी निकाल दो, खत्म कर दो तुम्हारा रोना धोना। उसके आंख में आंसू भर आए क्योंकि विदाई का समय था ना, आंसू भर आए, मेघराजा बरस रहे थे, ऐसा उधर का वातावरण हो गया, ठीक है। अभी वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए, तो किससे जाए, इक्के से जाए या कोई गाड़ी प्राइवेट कराए, प्राइवेट गाड़ी है, ये सवाल आ गए। तो वंशीधर कहता है आओ चलो मैं जाके पहले गाड़ी या इक्के का बंदोबस्त कर लेता हूँ। वो जाता है प्राइवेट गाड़ी के लिए। इक्का क्यों नहीं लेता, इक्के के लिए वो एक रीजन बताता है कि जो हमारे घर की जो भी महिला है वो बहुत अच्छे घर की है, उस महिला को किसी पराये मर्द के साथ मिटना पड़ेगा, इस विचारधारा को लेते हुए वो इक्के से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है मुझे इक्के से नहीं जाना है, मुझे जाना है तो प्राइवेट गाड़ी से। अब प्राइवेट गाड़ी का किराया पूछा है तो वो प्राइवेट गाड़ी वाला भी चतुर था, उसने बोला 1.5 रुपया किराया है, आपको आना है तो आओ। उसका तो जो वंशीधर था माथा खप गया, अभी 1.5 रुपया बहुत था उस समय में, उस टाइम में 1.5 रुपये बहुत था। वो बोला तो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, कहाँ नवल किशोर का बताना है, हमारे मित्रों को नहीं बताता ना, तो एडजस्ट कर लेंगे।
ऐसा करके इक्के में ही जाते हैं वंशीधर और जो उनकी पत्नी होती है जानकी, वो इक्के में जाते हैं और सिकरोल स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे पहुंच जाते हैं तब उनको याद आते, अरे धोती तो मैंने विलायती पहन ली, अब मेरा मित्र देखेगा तो क्या कहेगा। ऐसा उनके मन में विचार आ जाते हैं। उनका मित्र जो होता है नवल किशोर, उस स्वदेशी चीजों को अपनाता है, यानी उसके अनुरूप कार्य करता है। स्वदेशी चीज से क्या होगा, इकोनॉमिक्स पे असर पड़ेगा, अपना जो पैसा है वो अपने देश में ही रहेगा। इस विचारधारा से वो उनका मित्र है वो चलता है कि स्वदेशी चीजें पहनेंगे, उसके पीछे खर्च करेंगे तो वो अपने देश में ही रहेगा ना वो पैसा, ऐसा। और विदेशी चीजें लेंगे, विलायती चीजें लेंगे तो विदेश में जाएगा, ऐसा। तो इसलिए वो बोलता है मैंने तो विलायती धोती पहन ली, अब मैं क्या करूं। तो उनकी पत्नी जो जानकी है वो प्रत्युत्तर में बोलती है, अरे तुम मित्रता में इतने बड़े अड्डे ढूंढ हो गए कि तुम्हें पता है विलायती धोती तुम पे कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा बोलती। वो कहती कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। अब स्टेशन पे पहुंचे, इके वाला ने छोड़ दिया, कूली आके जकड़ लिए चारों तरफ से, बाई बाई चलो चलो चलो, मुझे अपने बैग दे दो। एक कूली तो बैग अपने माथे पे ले लिया था। वो बोलते हाँ ठीक है, तुम ही आ जाओ मेरे साथ उधर तक, स्टेशन तक। हाँ कहता है, ले जाता हूँ। अभी इक्के वाला ने बोला इधर से टिकट थोड़े सस्ते मिलेगी, इधर से ले लो ऐसा करके, और उस साइड जाओगे तो सेकंड क्लास की टिकट मिलेगी, ऐसा बोल रहा था। तो वो जो वंचित है उसके प्रत्युत्तर में बोलता है हाँ मुझे सेकंड क्लास की लेनी है, तुम्हें कुछ होता है, तुम्हारा कुछ जाता है, ऐसे बात करता है। इक्के वाला समझ गया कोई बात नहीं, वो कहता है जाओ ले लो सेकंड क्लास की टिकट। वंचित उस साइड जाते हैं, पुल के उस साइड, और टिकट लेते हैं। टिकट लेकर तैयार हो गए, ट्रेन भी आ चुकी थी और उसको लगा कि नवल किशोर इधर किधर ही होगा, ढूंढता हूं मैं। ट्रेन में जाते हैं, एक डिब्बे में जाते, सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं, बाद में थर्ड क्लास के डिब्बे में जाते हैं, ऐसे आ जा करते रहते हैं कि कहीं तो दिखा जाए नवल किशोर। नवल किशोर नहीं दिखता तब पुल के इस तरफ आते हैं, उस तरफ जाते हैं, यानी उसके मिलन में इतने भाव विभोर हो गए कि इनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने मित्र नवल किशोर है उसको ढूंढ रहे पागल की तरह, ठीक है, अपनी मित्रता की ओर में। कहीं कहीं मित्रता जो श्री कृष्ण है सुदामा जितनी दिखाई पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना इसके साथ बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी मित्रता दिखाई देती है, जो नवल किशोर है और वंशीधर की मित्रता उस घड़ी में दिखाई देती है। अब वो तो आए नहीं, ट्रेन जाने को हुई, 2-3 सीटी आई ट्रेन की। अब हुआ ये कि उन्होंने कुछ खाया तो नहीं था, क्योंकि मित्र मिलने वाला था, उस खुशी में तो पागल से बन गए थे, तो पेट की शांति नहीं हुई। अब देखते हैं आजू बाजू कौन है कि मुझे कुछ दे खाने को। तो पुड़िया बेचने वाली थी, उसके पास से 2-3 पुड़िया ले ले खाने के लिए। तो खाते खाते सोचते हैं कि अब क्या करूं, जो हमारी जानकी है, मेरी पत्नी जानकी है, वो तो मुझे ताने देगी, तो तुम्हारा मित्र ऐसा है कि वो आया नहीं, ऐसे करके सोचने लगा। कोई बात नहीं, वो पुड़िया खत्म किया, अपने केबिन में गया, जो सेकंड क्लास की सीट थी उधर जाने लगा, लेकिन पता चला कि वो तो फुल हो गई थी। सेकंड क्लास की टिकट होने के बावजूद वो थर्ड क्लास की सीट पे बैठता है, उस साइड जाता है, जानकी को भी ले जाता है। जानकी कहती है कहाँ है तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र की पत्नी भी कहाँ है, ऐसे पूछती है। वो उसे उलझा रखता है, ज्यादा जवाब नहीं देता, वो आएगा ऐसे करते रहता है। कहीं मिर्जापुर ट्रेन रुकी, वहां यात्रीगण आए, तभी भी वो बाहर जाके देखा कहीं मित्र तो नहीं आया मेरा, ऐसे करके, ठीक है। फिर वो सेकंड क्लास के डिब्बे में उसे ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं है। बाद में थर्ड क्लास के डिब्बे में जाते हैं, बैठता है इधर, देखते रहता है। अरे वो जो स्त्री है, यहाँ इसका सस्पेंस आता है। अभी वो स्त्री बहुत रो रही है, क्योंकि उस समय जिस समय वो थर्ड क्लास के डिब्बे में आता है और खड़ा होकर उस स्त्री को देख रहा होता है, तब ट्रेन की घंटी बज रही थी, वो भी लास्ट वाली घंटी। उसको ऐसा आभास होता है कि इसका पति लगता है नहीं आया है, ठीक है। और आजू बाजू 2-3 स्त्रियां हो गई, वो ऐसे ही चर्चा कर रही है कि लगता है इसका पति इसको छोड़ गया, इसका पति के पास टिकट था, इसके पास टिकट नहीं था, इसलिए इसको इधर ही छोड़ दिया। ऐसी वैसी बातें, पंचायत की बातें कर रहे थे वो सब। इतने में ट्रेन निकलती है, स्टेशन इतने दूर रह जाते कि दिखाई भी नहीं पड़ता। और वो जो उसकी पत्नी है जानकी, वो साइड में बैठी होती, उनको इससे कुछ लेना देना है कि क्या चल रहा है।
और वंशीधर का टाइम पास होने के लिए वो सोचता है कि शायद इसका पति आ जाता तो इसके साथ मैं बात कर समय बिताता मेरा ऐसा, लेकिन इसका पति नहीं आया तो क्या करूं, अगले स्टेशन पे इसको मैं उतार दूंगा ऐसे करके उसके बगल में बैठ जाते, उसको ज्यादा हैरान नहीं करता। लेकिन उस समय वो देखता है कि एक औरत, काफी टाइम बाद एक औरत जो दुलाई ओढ़े उधर बैठी हुई थी, वो दुलाई उठा कर उसे झांक रही थी, देख रही थी। वो देखता है और वंशीधर को लगता है ये तो अच्छी घर की लड़की है, औरत है, लेकिन इसका जो कार्य कर रही है वो अच्छा नहीं है, ऐसा आभास होता है। तो वंशीधर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद गाड़ी अगले स्टेशन उतरती है, इलाहाबाद में डायरेक्ट गाड़ी उतरती है। उसने औरत से कहा था, जो स्त्री है उससे कहा था मैं तुझे अगले स्टेशन पे उतार दूंगा, या तो फिर तू मुझे घर का पता दे देना तो मैं तुझे घर के पते तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। वहां उतार देता है उस स्त्री को। साथ में एक हाथ बूढ़ी महिला भी उतरी थी। तो उस बूढ़ी महिला को बोलता है, माँ जी आप इसकी रखवाली करोगे, ऐसे करके एक और महिला को रख देता है। जानकी भी उसके पास बैठी हुई है, स्त्री भी है और महिला भी है। और वो जाता है डायरेक्ट स्टेशन मास्टर के पास, कहीं तार कुछ आया हो, कुछ खबर हो कि जो नवल किशोर हो उसने कहा हो कि मैं इधर हूं ऐसा करके, तो वही जांच करने के लिए उधर जाता है। थोड़ी देर में 5-10 मिनट में वो रिटर्न आता है। जो वंशीधर है वो देखता है तो कोई नहीं है, तीनों गायब, स्त्री भी गायब, उसकी पत्नी भी गायब, वो जो वृद्ध महिला थी वो भी गायब। और सोचते ही रहता है कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, कहाँ हो गई। तो इतनी देर में दुलाई जो ओढ़ी औरत थी, वो दुलाई वाली औरत आ जाती है। वो देख लेता है, उसको बोलता है कि लगता है तूने ही कुछ किया होगा, है ना, क्योंकि मैं देख रहा था तुझे, कब से नोटिस कर रहा था, तू जो अपने दुलाई है वो उठा कर हमें झांक रही थी, इसलिए मुझे लगता है तूने ही कुछ किया होगा। अभी इसका सस्पेंस खुलने वाला है। वो दुलाई वाली थी, वो अपना दुलाई उठा लेती है और वो और कोई नहीं, नवल किशोर निकलता है, उसका मित्र निकलता है। वो बहुत हंसता है क्योंकि उसके साथ प्रैंक हो गया है, जो उसका मित्र है वंशीधर, उसके साथ प्रैंक हो गया है, ठीक है। और वो नवल किशोर कहता है मजा आया, बहुत मजा आया, ऐसा कहता है, आनंद आया। वंशीधर कहता है ऐसा तो कोई मजाक करता है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, मेरी पत्नी और स्त्री और वो वृद्ध महिला कहाँ गई, वृद्ध महिला तो हो सकती कहीं चली गई, वो स्त्री शायद तेरी पत्नी होगी, ऐसा बोलता है वंशीधर। वो भी स्मार्ट है, उसे भी पता है क्योंकि वो स्त्री रो रही थी। तो वो वंशीधर नवल किशोर से बोलता है कि तुझे अपनी स्त्री पर भी दया नहीं है, अपनी पत्नी पर भी दया नहीं है कि तू उसे अकेले छोड़ के दुलाई ओढ़ के उधर बैठ के देख रहा था सारा तमाशा। और दुलाई वाली जो औरत थी यानी नवल किशोर, वही बोलता है मैं तो कब का आ गया था, कब का स्टेशन पे आके खड़ा था, उधर मैंने तुझे देखा, ऊपर सेकंड क्लास के डब्बे में ऊपर में चढ़ के तुझे देख रहा था, तेरी सारी हरकतें देख रहा था, तू क्या कर रहा था ऐसा करके, तू मुझे मिलने की जो भावना है उसमें कितना भाव विभोर हो गया था, मुझे कितना ढूंढ रहा था ऐसा करके देख करके। वही बोलता है। बाद में जो वंशीधर कहता है चलो कोई बात नहीं, हम अपनी पत्नी के पास जाते हैं। जो साइड में कहीं इसकी पत्नी, नवल किशोर की पत्नी और जो वंशीधर है उसकी पत्नी जानकी बैठ के बातें कर रहे थे। बातें में ऐसे ही हंसी मजाक हो रही थी कि देखो तुम्हारा जो पति है, जो जानकी होती है, वो जो नवल किशोर है उसकी पत्नी से बोलते देखो तुम्हारा पति कितना मजाक किया है, कितना मजाक करता है, भले सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए तो कोई बात नहीं, इतना मजाक किया तुम्हारा पति है, ऐसे करता है। हाँ, यहाँ पे कहानी का अंत आ जाता है। कहानी इतने तक ही है। पूरी कहानी में ये सस्पेंस था कि दुलाई वाली कौन है और वो स्त्री कौन है जो रो रही थी, और इसी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी जाना जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।